अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्न अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन फ़इन अलिमतुमूहुन्न मुमिनातिन फ़ला तर्जिऊहुन्न इलल कुफ़्फ़ार ला हुन्ना हिल्लुन लहुम वला हुम यहिल्लून लहुम फ़आतूहुम मा अनफ़क़ू वला जुनाहा अलैकुम अन तन्किहूहुन्न इज़ा आतैतुमूहुन्न उजूरहुन्न वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिरि वस्अलू मा अनफ़क़्तुम वलयस्अलू मा अनफ़क़ू ज़ालिकुम हुक्मुल्लाहि यहकुमु बैनकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वइन फ़ातकुम शैउन मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़्फ़ारि फ़आक़बतुम फ़आतुल्लज़ीना ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم। कल जो सबक हमने पढ़ा था उस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने उन काफिरों का तज़किरा फरमाया जो ज़िम्मी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इनके साथ तुम नेकी के मामला भी कर सकते हो, और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम इनके साथ इंसाफ का मामला भी कर सकते हो। आज जो सबक हम पढ़ रहे हैं इस सबक का शान नुज़ूल है। सुलह हुदैबिया के मौका पर मुशरिकीन मक्का के साथ मुसलमानों का जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के शराइत में से एक शर्त ये भी थी कि अगर कोई काफरों के इलाके से यानी मक्का मुकरमा से कोई भागकर मदीना तैयबा में चला जाए तो मुसलमान उसको वापस कर देंगे। अगर कोई आदमी मदीना तैयबा से भागकर मक्का में आएगा तो फिर मुशरिकीन मक्का उसको वापस नहीं लौटाएंगे। और ये शर्त थी मर्दों के बारे में, औरतों का जिक्र ही नहीं हुआ था। अब इसके बाद यूँ हुआ कि कुछ औरतें मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत करके आ गई, भाग कर आ गई। अब इनके जो अजीज़ थे, रिश्तेदार थे, वो उनके लेने के लिए मदीना तैयबा में पहुँचे। तो मसला पैदा हुआ कि हम इनको वापस भेजें या नहीं भेजें, क्योंकि शर्त में क्या था, मर्दों का जिक्र था, औरतों का तो जिक्र था ही नहीं। अब इनके मुसलमानों के दिल में ये बात आई कि हम इनको वापस भेजें या ना भेजें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इस बात का हुक्म नाज़िल फरमा दिया कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इन औरतों को वापस भेजना चाहिए या नहीं। इस बात का अल्लाह ताला ने यहाँ पर तज़किरा किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए, इज़ा जब, जा आए, कुम तुम्हारे पास, अल मुमिनात, मोमिनात किसे कहते हैं, मोमिना औरतों को, मोमिना औरतें, मुहाजिरातिन हिजरत करके, कहाँ से हिजरत करके आए, मक्का से हिजरत करके कहाँ आ जाए, मदीना तैयबा में आ जाए। मदीना तैयबा में मुसलमान थे। जब वो औरतें मुसलमान होकर हिजरत करके तुम्हारे पास आ जाए, मदीना तैयबा में आ जाए, तो फम्तहिनूहुन्न, बस तुम उनका इम्तिहान लो, तुम उन औरतों का इम्तिहान ले लो। और इम्तिहान लेने का कोई तरीका जो है कुरान पाक ने जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने कोई तरीका नहीं बतलाया। हाँ, हदीस में क्या आता है कि जब कोई औरत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कसम लेते कि तू किसी दुनियावी गर्ज की वजह से तो नहीं आई इधर, या तू कि अपने खावन से रूठ कर तो नहीं आई, या किसी मर्द की वजह से तो तू इधर नहीं आई,
यानी उससे कसम लेते। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फम्तहिनूहुम, बस तुम उनका इम्तिहान लो। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने की वजह से उससे कसम लेते थे, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाहु आलम बि ईमानिहिम, अल्लाह आलमु जानता है बि ईमानिहिम, उनके ईमान को। अब एक आदमी दूसरे आदमी के ईमान को नहीं जानता, सिवाय अल्लाह के दिलों के भेद को तो कोई जानता नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुम उनका इम्तिहान लो, लेकिन मैं तो इस बात को जानता हूँ कि वो कैसी औरतें हैं, उनका ईमान कैसा है। मैं तो उनके दिलों के जो राज हैं उनको भी जानता हूँ, उनके ज़ाहिर को भी जानता हूँ और उनके बातिन को भी जानता हूँ। फरमाया फ़ाइन, बस अगर अलिम तुम जान लो हुन्ना उन औरतों को, मोमिनातिन मोमिना औरतों को, ईमान वाली औरतों को, अगर तुम उनके ईमान को जान लो, यानी तुमने उनका जायज़ा लिया है, उनका इम्तिहान लिया है और तुम्हें इस बात का इल्म हो गया है कि ये किसी दुनियावी गर्ज की वजह से नहीं आई, सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की खातर वहाँ से चलकर मदीना तैयबा में आई हैं। जब तुम लोगों ने उनको जांच लिया और तुम्हें उनके ईमान का पता चल गया है कि ये मोमिना ही है, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया फला तरजिऊहुन, फला पसना तरजिऊ तुम लुटाओ हुन्ना उन औरतों को इलल कुफ़ारी काफरों की तरफ। यानी जब तुम्हें इस बात का इल्म हो गया है कि ये तो मुसलमान हैं, तो फिर तुमने इन औरतों को वापस मक्का में नहीं भेजना, तुमने इनको काफरों के साथ वापस नहीं भेजना है, तुमने इनको अपने पास ही रखना है। फरमाया क्यों? इसलिए कि ला हुन्ना, नहीं है वो औरतें, हिल्लुन हलाल लहुम उनके लिए। अब ये औरतें मुसलमान हो चुकी हैं और इनके खामन जो उधर रहते हैं वो कौन है? काफिर हैं। अब ये मुसलमान औरतें उन काफिरों के लिए हलाल नहीं है। फरमाया वला हुम, और ना ही वो काफिर यहिल्लूना हलाल हैं लहुन्ना इन औरतों के लिए। औरत मुसलमान हो गई, खामन जो है वो उधर ही है, मुशरिक है, काफिर है, तो खुद ब खुद उसका निकाह उससे टूट गया, निकाह बाकी नहीं रहेगा। अगर औरत के ईमान लाने के साथ साथ उसका खामन भी ईमान ले आता है तो फिर इन दोनों का निकाह बरकरार रहेगा, वरना निकाह टूट जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम इन औरतों को जो तुम्हारे पास मक्का से हिजरत करके मदीना में आ गई हैं, ईमान वाली औरतें हैं, उनका ईमान भी तुम्हारे सामने वाज़ेह हो चुका है, तो उनको मक्का से मदीना कोई लेने के लिए आए, उनका भाई हो या उनका बाप हो या उनका खावत हो, तो तुमने इन औरतों को उन मर्दों के साथ नहीं भेजना। क्यों? इसलिए कि वो मर्द इनके लिए हलाल नहीं रहे, अब हराम हो चुके हैं। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मसला बयान किया, एक और हुक्म बता दिया कि अब जो वहाँ पर इनके मर्द थे जिन्होंने इनके साथ निकाह किया था, तो जाहिर है उन्होंने निकाह करते हुए इनको हक महर भी दिया था। अब उस हक महर का क्या करना है जो उन मर्दों ने इनको अदा किया था, कि वो उनको वापस किया जाए या ना किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में बता रहे हैं। फरमाया वआतूहुम, और तुम दो उनको माँ जो अनफकू उन्होंने खर्च किया, यानी जो उन्होंने खर्च किया था, जो हक महर उन्होंने इन औरतों को दिया जिन औरतों से इनका निकाह टूट चुका है, जो औरतें मुसलमान हो चुकी हैं। अब मुसलमानों को क्या चाहिए कि वो काफिर मर्द जो थे उनको उनका वो हक अदा कर दे जो उन्होंने अपनी औरतों को दिया था। और अब ज़ाहिर है उनसे तो ये छूट चुकी हैं। अब अगर मुसलमानों में से कोई इनके साथ निकाह करने का इरादा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तुम पर कोई हर्ज नहीं है, तुम उनके साथ निकाह कर सकते हो। फरमाया वला जुनाह, और नहीं है कोई हर्ज अलैकुम तुम पर, अन ये के तनकिहुन्ना, कि तुम उन औरतों से निकाह कर लो। इज़ा जब आतई तुम दे दो हुन्ना उन औरतों को, उजूरहुन्ना उनका हक महर उनको दो। यानी अब अगर तुम चाहते हो कि उनके साथ निकाह करो, तुमने उनसे निकाह किया है, तो तुम्हें चाहिए कि उनका हक महर भी उनको
अदा करो। यानी पहले मर्द जिससे वो छोड़कर आई हैं उनका हक महर वापस करना है। अब जो मुसलमानों में से इनके साथ निकाह करेगा तो उस मुसलमान मर्द को चाहिए जो इस औरत के साथ निकाह करे, इसको चाहिए कि वो उसको हक महर भी दे। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मसले को जिक्र फरमाया है। वो क्या है कि जब ये तो था कि औरत मुसलमान होकर मदीना तैयबा में आ गई है, अब है इसके बरअक्स मसला कि अगर औरतों में से कोई औरत मुर्तद होकर काफरों के पास चली जाती है, काफरा हो जाती है, या ऐसा है कि आदमी मुसलमान हो जाता है, यानी खावन मुसलमान हो जाता है और औरत काफरा ही रहती है, तो अब मुसलमान मर्द को क्या चाहिए? मुसलमान मर्द को चाहिए कि वो उन औरतों को अपने निकाह में ना रखे, उनको छोड़ दे। इस हुक्म को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तुमसिकू, और ना तुम रोक रखो, बेइसम, इसम कहते हैं इसमत उनकी जमा है ये, और ये इसके लफ्ज़ी माना गुनाहों से हिफाजत है, और मुराद क्या है यहाँ पर? नामूस, इज़्ज़त। और कवाफिर, ये काफिरत उनकी जमा है। काफिरा किसे कहते हैं? वो औरत जो काफिरा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वला तुमसिकू, और ना तुम रोक रखो, बिइसमिल कवाफिरी, काफिर औरतों के नामूस को, यानी काफरा औरत है तो तुम उसको अपने पास ना रखो, तुम्हारा निकाह उससे ख़त्म हो गया है, अब उसकी इस्मत की हिफाजत की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा हुआ जब मुहाजिरीन मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा में आए तो उनकी वो बीवियाँ जो मुशरिका थी या काफरा थी उन्होंने उनको छोड़ दिया था। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी दो बीवियाँ मुशरिका थी, काफरा थी, उन्होंने उनको छोड़ दिया। एक का नाम उनमें से करीना था, जिसका बाद में मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ निकाह हुआ। अब ये क्या उस वक्त मुसलमान नहीं थे। और इसी तरह इनकी एक बीवी का नाम उम्मे कलसूम था जो मुसलमान नहीं हुई थी, जो मुशरिका थी। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी की औलाद से, इन्हीं की औलाद थे, यानी आपकी वो बीवी जिनको आपने मक्का में छोड़ दिया था मुशरिका या काफरा होने की वजह से, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्हीं के बेटे थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी ऐसी दो बीवियों को मक्का में छोड़ दिया था जो मुशरिका थी या काफरा थी। तो मुहाजिरीन मक्का जब हिजरत करके मदीना तैयबा में आए तो उनकी वो बीवियाँ जो काफरा थी या मुशरिका थी उनको उन्होंने छोड़ दिया था, अपने निकाह से निकाल दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अब तुम उनको अपने पास ना रोको, अब तुम उनको छोड़ दो क्योंकि वो काफिरा है। हाँ, जो तुमने उनको हक महर दिया था तुम भी उनसे अपना हक महर मांगो, उनसे ले सकते हो, उनसे मांग सकते हो, और उनको चाहिए कि वो तुम्हारा हक महर तुम्हें वापस दे। फरमाया वस आलू, और तुम तलब करो और तुम मांगो, माँ जो अनफक तुमने खर्च किया। हाँ, उनसे जब तुमने निकाह किया था और निकाह के वक़्त जो तुमने खर्च किया था, हक महर दिया था, वो तुम उनसे मांगो, काफरों से मांगो कि ये मेरी बीवी थी और मैंने इसको हक महर इतना दिया था, अब मैं उसको छोड़ता हूँ तो मुझे मेरा वो खर्चा चाहिए जो मैंने उस पर किया था। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल यसअलू मा अनफकू, और वो औरतें जो मक्का से मदीना में मोमना होकर आ गई, उन्होंने अपने खामदों को छोड़ा, वहाँ पर काफर थे खामद उनके, उनको छोड़कर मदीना तैयबा में तो फरमाया कि वल यसअलू, उनके मर्द जो हैं वो मांगे मा अनफकू, जो उन्होंने खर्च किया। यानी तुमने उनका खर्चा, तुम्हारी औरतें जो उनकी जो औरतें तुम्हारे पास आ गई है जिनका निकाह उनसे टूट चुका है, वो तुमसे उनका खर्चा ले सकते हैं जो उन्होंने हक महर के तौर पर उनको अदा किया था। और तुमने जिन औरतों को छोड़ा है तुम उनसे अपना वो खर्चा जो तुमने हक महर के तौर पर उनको दिया था वो वापस ले सकते हो। तुम्हें चाहिए कि तुम उनसे मांगो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ज़ालिकुम, ये हुक्मुल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है
कि तुम उनसे खर्चा लो और वो तुमसे ले। ये किसका हुक्म है? अल्लाह ताला का। या हुकुम, वो फैसला फरमाता है बैनकुम, तुम्हारे दरमियान। वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमुन, जानने वाला है, हकीम, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला का कोई हुक्म जो है, कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं है। अब उन औरतों के बारे में जो तुम्हारे पास से उनके पास चली गई, यानी मुसलमान थी, मुर्तद होकर वहाँ पर चली गई, या वो औरतें जिनके खामन जो है वो मुसलमान हो गए, औरतें काफरा ही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फरमाया कि वो औरतें जो तुम्हारे हाथ से जाती रहीं, क्या मतलब? जो पहले तुम्हारे पास थी, मुसलमान थी, मुर्तद होकर उनके पास चली गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन फातकुम, और अगर फाता जाती रही कुम, तुम्हारे पास से, शैउन, कुछ, मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियों में से, यानी तुम्हारी बीवियां थी, लेकिन क्या हुआ कि वो मुर्तद होकर उनके पास चली गई, या दोनों काफर थे, खामन जो है वो मुसलमान हो गया, वो बीवी काफरा ही रही, जाहिर है अब वो काफरों के पास ही रहेगी। तो फरमाया अगर वो तुम्हारे पास से कुछ तुम्हारी बीवियों में से जाती रही, कहाँ जाती रही? इलल कुफ़ारी, काफरों की तरफ। फरमाया फ़आक़बतुम, बस तुम गिरफ्त करो, बस तुम ताक़ुब करो, गिरफ्त करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम गिरफ्त करो, यानी वो अगर तुम उनसे अपना हक महर तलब करते हो और वो नहीं देते, तो तुमने गिरफ्त करनी है। किस वजह से? कि उनकी जो औरतें तुम्हारे पास आई हैं वो तुमसे उनका हक महर तलब करते हैं, तो तुम भी उनको ना दो, बल्कि उसका हक महर जो तुमने उनको देना था वो उस आदमी को दो जिसकी बीवी काफरा होकर चली गई है और वो उसका हक महर नहीं दे रही। तुम इस औरत का हक महर जो तुम्हारे पास आई है वो उस मर्द को दे दो जिसकी बीवी जो है वो काफरा है और वो उनसे हक महर लेना चाहते हैं और वो नहीं देते हैं। तो तुम मुसलमान क्या करो कि इसका हक महर उसको दे दो। इस बात को अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया है। फ़आक़बतुम, बस तुम गिरफ्त करो। कैसे? फ़आतू, बस तुम दो, अल्लज़ीना, उन लोगों को, ज़हाबत, कि जाती रही, अज़वाजुहुम, उनकी बीवियाँ, मिसला, मिसल उसके, मा अनफ़क़ू, जो उन्होंने खर्च किया। यानी तुमने किनको हक महर देना है? तुम, वो तुम्हारा नहीं दे रहे तो तुम भी उनको ना दो, बल्कि उसको दो जिसका वो दे नहीं रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह ताला से डरो, अल्लज़ी, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है, अंतुम, तुम, बिही, जिस पर, मुमिनून, ईमान ला चुके हो। अल्लाह की ज़ात तो वो ज़ात है जिस पर तुम ईमान ला चुके हो, जिसको तुम मानते हो, वही अल्लाह ताला की ज़ात है। तो तुम इन मामलात में अल्लाह ताला से डरते रहो। अगर तुम्हारा उन पर हक है तो तुम उनके हक को अदा करो, अगर तुम्हारा हक उन पर है तो उनको चाहिए कि वो तुम्हारे हक को अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही मानों में अपने कलाम से हम सबको मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक